नुकीली धार बनवा के बाण में लगा दिया, घर के कोने में रख दिया कि किसी दिन जिंदगी में आएगा तो यही बाण लेके जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। इतनी व्यवस्था करके घर में रख देते। भगवान के परिवार को श्राप लग गया। गोविंद भगवान बैठे हैं, द्वारिका में विराजमान हैं। भगवान के मन में अब क्या बात आई कि जब धरती छोड़ के जाएंगे तो उसके पहले कुछ आयोजन किया जाए। तो भगवान ने अपने द्वारिका में एक यज्ञ करेंगे। 9 दिन का अंबाजी का यज्ञ हुआ है। जवारे बोए हैं, जवा बोए हैं। उन जवाओं को भगवान सायं के समय में जैसे ही जल प्रहार करने की तैयारी करे हैं, उसी बीच महाराज होता क्या है कि सब जवारों को लेकर समुद्र में जाते हैं। जिनमें ग्वाल वाल है, वारुणी पीला है, वारुणी की नशा आ गई है। वह वारुणी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण नमस्ते कृतये नरां चैवे नरोते मां देव सरस्वती व्यासं ततो जय मुनि। सारी जवारों को लेकर समुद्र के किनारे गए हैं। आइए ध्यान लगाइए कथा में। और जैसे समुद्र के किनारे गए हैं, वारुणी पिए हैं, नशा आई है, तो जवारी जैसे जल प्रवाह करते हैं तो नियम तो है स्नान करें। तबन कहते हैं गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, जमारे विसर्जन। हरे राम राम। जिस चीज का विस्मरण हो जाए उसी का नाम विसर्जन। पूजा और गणेश जी थोड़ी विसर्जन होते। विसर्जन होता है क्या? अस्थि विसर्जन। देवता तो पुनर्गमन आए हैं, पुनः आएंगे, कल परसों आएंगे, फिर पूजा होगी। जवारे का जल प्रवाह हो गया, दुर्गा जी का जल प्रवाह हो गया, गणेश जी जल प्रवाह हो गई, पुराण की जवारी जल प्रवाह हो गई। क्या बोलना चाहिए? विसर्जन ना बोलना। भगवान सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि जैसे ही जल क्रीड़ा हुआ, आज भी यदि हम गणेश जी लेके जाएं तो नियम तो स्नान करें, और स्नान ना करें तो जल छिड़क ले तब घर आए। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। तो ग्वाल बाल वहां जल क्रीड़ा करने लगे, और जो जल छिड़के हैं नहीं तो क्रोध है आया है, और तमाम गुस्सा में तो है ही, लड़ने लगे, मारने लगे। क्या मारे? वही घास निकाले और मारे तो कटते जाए, मरते जाए, कटते जाए, मरते जाए। एक क्षण में भगवान का परिवार कटके वहीं मर जाता। श्री बलराम जी ने देखा कि अब तो प्रलय होने वाला है। उसी अवसर में बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करते हैं और जाके समुद्र में कूद जाते हैं। कन्हैया बैठे रहे। सुखदेव भगवान बोलते हैं, भगवान की रानियां भी रोने लगी। कहाँ जाएं, क्या करें? किनारे में एक सरोवर है, वह सरोवर में आए हैं और वहां देहोत्सर्ग कर दिया, देह त्याग दिया। भगवान ने कहा जहाँ गोपियों के प्राणांत हुए हैं, आज से इस तालाब, इस सरोवर की मिट्टी पूजनीय हो जाएगी और यहाँ की मिट्टी का नाम गोपी चंदन हो जाएगा। उसी दिन से वह गोपी चंदन बन के आज हमारे घर में आया। श्री भगवान विराजमान है, रुक्मणी के साथ में विराजित है। उसी समय भगवान का रुक्मणी शब्द तो हो ही गया, लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं हो पाया। तो बोले दुर्वासा जी को बुलाया जाए। दुर्वासा जी को न्योता देने गए हैं कि दुर्वासा जी महाराज कल हमारे घर में पधारिए, आपका न्योता है। बोले ठीक है, चले आएंगे। ठीक 12 बजे दिन में दुर्वासा जी आए हैं और दुर्वासा मुनि का स्वागत हुआ है। दुर्वासा जी ने कहा है, कन्हैया तेरे घर में आए हैं, इच्छा है खीर खाना है, खीर बनवाना। एक क्षण में खीर बनी है, कांसे की थाली में लेके माता रुक्मणी आई है। श्री दुर्वासा जी को खीर प्रदान करती है। एक गिलास खीर खाते हैं और छोड़ दिए। बोले कन्हैया जब प्रसाद है, ये प्रसाद को पूरे शरीर में लगा ले, पूरे शरीर में लगा, चंदन की तरह। कन्हैया जी ने उठाया, हाथ में लगाया, सिर में लगाया, बाल में लगाया, गले में, हृदय में, घुटने में, पंजे में, लेकिन तलवे में नहीं लगाया कि प्रसाद है, प्रसाद का निरादर हो जाएगा। वही प्रसाद तलवे में कैसे लगा? पूरे शरीर में प्रसाद लगा, लेकिन तलवे में नहीं लगाया।
इतने में रुक्मणी भगवान को देख रही है, भगवान के शरीर में पूरी खीर ही खीर लगी है। तो रुक्मणी को हंसी आ गई कि पागल हो गए, भूत जैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हो। जोर जोर से हंसने लगी। अरे भारद्वाज जी हो तो छोड़ दे, वशिष्ठ हो तो छोड़ दे, गौतम हो तो छोड़ दे, ये तो दुर्वासा है। तखत में बैठे बैठे दुर्वासा ने कहा, अरे रुक्मणी मेरे प्रसाद का उपहास कर रही है, मैं श्राप दे रहा हूँ। काय हंसी? हंसी का कारण रुक्मणी शांत हो, बोली हंसी है, उपहास उड़ाई है, मेरा श्राप है कि ब्याह तो आई है, कृष्ण तुझे लेके आई है, लेकिन मेरा श्राप है कि कृष्ण के साथ तू नहीं रहेगी, कृष्ण के साथ में राधा ही रहेगी। ये मेरा श्राप है। क्यों? मेरा प्रसाद का उपहास। इसलिए भैया बादिन से कन्हैया की मूर्ति के साथ में राधा ही दुर्वासा। और बोले कन्हैया मैंने तुझे प्रसाद दिया, मेरे प्रसाद को पूरे शरीर में तूने लगाया, तेरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहां प्रसाद नहीं लगा है वहीं छिद्र हो जाएगा, वहीं घाव हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। कन्हैया ने सिर झुकाया, गुरुदेव शिरोधारी, शिरोधारी है, जो होगा जैसा होगा शब्द भी बने। दुर्वासा जी चले गए हैं। अब भगवान ने देखा कि क्या करें, तो सुखदेव जी बोले राजन तेरे पूर्वजों को भगवान ने आज याद किया है, पांडव आए हैं, भगवान ने कहा है द्वारका से जितनी संपदा लगे ले जाओ। वहां से गठरी बांध की धन दौलत लेकर के श्री पांडव चले जाते हैं और रास्ते में कोल और भील मिल जाते हैं। कहाँ गई गांडीव धनुष, कहाँ गया बल, कहाँ गई शक्ति, समय रहते सब साथ देखते। समय जाता है, ये सब चीज चूक जाती है। अंत में सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि राजा परीक्षित, पांडवों की जब वहां हार हो गई, कोले भीले लूट लिए, पीछे आएंगे तो चिंता है, अगल बगल जाएंगे तो चिंता है, सीधे हिमालय को चले गए, केदारनाथ का दर्शन किया है और श्री हिमालय की ओर जाती। पांचों पांडवों में 4 की मौत होती है, एक सीधे भगवान के धाम को जाता, स्वर्गारोहण हो जाता। दुनिया में सबकी मौत हुई है और 3 ऐसे हैं महाराज जिनकी मौत नहीं हुई है। बोले कौन? बोले मीरा मरी नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दीसरो न कोई, जा भजन करते करते द्वारकाधीश में समाया। संत तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल कहते कहते भगवान में ही समा गए हैं। चैतन्य महाप्रभु 16 अक्षर का मंत्र जबकि जगदीश में समा गए हैं, इनकी मौत नहीं। आज जब ये सभी स्थितियां निर्धारित हो गई, कन्हैया जी के कान में आवाजें आती है, कृष्ण धरती में आए हो, धर्म स्थापना हो चुकी, 7 दिन का समय और बचा है, 7 दिन में जब द्वारका जल में डूब जाएगी, द्वारका से निकल जाना भगवान का स्वीकार है। हे नभवाणी स्वीकार है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो जो व्यवस्थाएं करना है वो व्यवस्थाओं को भगवान ने किया है। और इतने में भगवान ने देखा कि इस द्वारका में अब कौन बचा, तो कोई नहीं है, केवल वज्रनाभ नाम का यादव बचा है। उसी समय भगवान ने बृहस्पति को याद किया है, उद्धव को याद किया है। बोले बृहस्पति और उद्धव, ये मेरे खानदान वंशज को साथ में ले जाइए, मेरी जन्मभूमि में कहाँ लीला हुई वैसे ही मंदिर का निर्माण ये करेगा, बृहस्पति बताएंगे, उद्धव जी जगह बताएंगे। जहाँ जहाँ मेरी लीला हुई है उद्धव जी बताते जाएंगे, बृहस्पति ज्ञान देते जाएंगे और ये बनवाते जाएगा। तो भगवान का जो वंशज वज्रनाभ नाम का यादव है वो मथुरा आया, भगवान की जन्मभूमि में मंदिर बनवाया, बृहस्पति ने ज्ञान दिया ऐसा बनवाओ वैसा बनवाओ। फिर वहाँ से वृंदावन आए, गोकुल आए, सारी कार्यों को कराया। आज 7वां दिन आया है, बड़ी जोर की हवा चली है और उसी बीच महाराज भगवान बाहर निकले हैं, पूरी द्वारका जल में जाके डूब जाती है। भगवान द्वारका छोड़ के एक पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाए। पीपल का वृक्ष साधारण नहीं है, यह देवतुल्य वृक्ष है महाराज, जिसके नीचे ब्रह्मा, जिसके बीच में विष्णु और अग्रभाग में ब्रह्मा का वास है। पत्ते पत्ते में पूरे देवता बैठे हैं। पीपल का वृक्ष साधारण नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा करें।
पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा पढ़ ले, पीपल की पत्ती में गुड़ और चना लेके हनुमान जी को भोग लगा दे, सारी मनोरथ पूरे हो जाते। पीपल का दर्शन कर ले महाराज, सारी पाप कट जाते। पीपल की परिक्रमा कर ले, रोज कर ले, ना करे जब भी पीपल को जल चढ़ावे तो पश्चिम की ओर मुंह करके उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। पश्चिमाभिमुख होकर पीपल देव को जल चढ़ावे, उनकी परिक्रमा करें, जो मांगे आपको सब मिल जाएगा। ऐसे श्री पीपल वृक्ष साधारण नहीं, ये नारायण की स्वरूप। हर पूर्णिमा को लक्ष्मी मिलने आती है। यदि जीवन में आर्थिक तंगी बनी हो